हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आजकल कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। 3 सेक्शंस हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट सेक्शन सॉल्व करेंगे, दैट इज़ अचीवर्स सेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 31, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पहले तो हम इन्हें ध्यान से पढ़ते हैं। राउंडेड ऑफ द नंबर 5,84,921 to the nearest thousands gives 5,85,000। ये जो नंबर हमें दिया हुआ है, अगर इसको हम नियरेस्ट थाउजेंड तक राउंड ऑफ करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। तो देखते हैं, इस थाउजेंड को हमें राउंड ऑफ करना है। यहाँ 9 है तो ये राउंड अप होके 5 हो जाएगा। सो 585,000 ये ऑप्शन ठीक है। सम ऑफ प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 2 एंड 5 इन द नंबर। ये जो नंबर दिया हुआ है, इसमें 2 और 5 की प्लेस वैल्यू को ऐड करने पे ये नंबर आएगा। नो, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो ये नंबर नहीं आएगा, बल्कि 26,000 इसका आंसर होगा। सो ये रॉन्ग है। नाउ सी द ऑप्शंस। ओनली पी इज़ ट्रू, यस, only P is true. Only Q is true, no. Both P and Q true, no. Neither P nor Q is true, no. केवल P स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अ सर्किल वॉज डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल पार्ट्स। एक सर्किल है जिसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट इज़ देन कलर्ड विद डिफरेंट कलर्स। उसके बाद उसको अलग अलग कलर में कलर कर दिया है। स्टडी द फिगर केयरफुली, ध्यान से इस फिगर को देखना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनको आंसर हमें करना है। ठीक है, तो जो फिगर है उसमें अगर हम ध्यान से देखें, 3 कलर्स हैं। 3 पोर्शन रेड कलर है, 3 पोर्शन ग्रीन कलर है एंड 2 पोर्शंस ब्लू कलर है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स कलर्ड विद रेड कलर टू द होल फिगर। पहले तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है रेड कलर का होल फिगर में। तो होल फिगर में कितने पार्ट्स हैं टोटल? 8, एंड रेड कलर कितने हैं? 1 2 3। सो फ्रैक्शन इज 3/8। नाउ फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स कलर्ड विद ब्लू टू द नंबर ऑफ पार्ट्स कलर्ड विद ग्रीन। अब हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है पार्ट्स जो ब्लू कलर में है और जो ग्रीन कलर में है। तो ब्लू कलर में कितने पार्ट्स हैं? 2, एंड ग्रीन कलर में कितने पार्ट्स हैं? 3। सो द फ्रैक्शन इज 2/3। अब हम देखेंगे ये दोनों फ्रैक्शंस कौन से ऑप्शन में हैं। 3/8, 2/3, 3/8, 3/5, नो। 4/8, 3/4, नो। 3/8, 2/3, yes. So option C is the answer. Now question number 33. The given pictograph shows the number of food packets distributed by some person of a locality on different days. Study the graph carefully and answer the following question. जो ये पिक्टोग्राफ है ये शो कर रहा है नंबर ऑफ फूड पैकेट्स जो कि एक किसी लोकेलिटी में एक इंसान ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब हमें पहले तो इनको केयरफुली स्टडी करना है, फिर इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जहाँ भी ये पिक्टोग्राफ होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहता है। सो यहाँ हमें कीवर्ड दिया हुआ है, ईच पैकेट शोज़, ईच फिगर शोज़ 500 पैकेट्स, यानी जो एक पिक्चर है वो 500 पैकेट्स को शो कर रही है। सो 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 500 इज इक्वल टू 3000 पैकेट्स। 1 2 3 4 5 5 इंटू 500 इज इक्वल टू 2500 पैकेट्स। 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू 500 इज इक्वल टू
3,500 packets. 1, 2, 3, 4. 4 into 500 is equal to 2,000 packets. And 1, 2, 3. 3 into 500 is equal to 1,500 packets. Okay. Now अब क्वेश्चंस देखेंगे हम. ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ फूड पैकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड. कौन से दिन सबसे ज़्यादा फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. सो 1,500, 2,000, 3,500, 2,500, 3,000. मैक्सिमम नंबर इज़ 3,500 और ये किस दिन थे. वेडनेसडे को. सो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज वेडनेसडे. Now, how many more food packets were distributed on Thursday and Friday together than on Tuesday? Thursday और Friday को मिलाकर कितने ज़्यादा फूड पैकेट्स बांटे गए हैं ट्यूसडे से. तो थर्सडे में कितने हैं 2,000. फ्राइडे में कितने हैं 1,500 इज इक्वल टू 3,500. नाउ ट्यूसडे को कितने पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 2,500. ट्यूसडे को 2,500. अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे. 3,500 माइनस 2,500 इज इक्वल टू 1,000. सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 1,000. अब हम देखेंगे ये दोनों आंसर कौन से ऑप्शन में है. ट्यूसडे 1,000 नो. Wednesday 1,000 yes. So option B is the answer. Now question number 34. Find the difference between the perimeters of figure P and figure Q. Okay. यहाँ दो फिगर्स दी हुई हैं. दोनों के पैरीमीटर में क्या डिफरेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए पहले हमें दोनों फिगर के पैरीमीटर फाइंड आउट करने होंगे है ना. तो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें सारी साइड्स पता होनी चाहिए. पहले हम देखते हैं सारी साइड्स के मेज़रमेंट. ओके ये 10, ये 2, दिस 2, ये 4, ये मिसिंग है. तो पहले हम देखते हैं ये कितना इसकी लेंथ क्या होगी. ओके तो ये और ये इसको ऐड करके ये इक्वल टू आना चाहिए. ठीक है. अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो लेंथ है ये यहाँ पर रिपीट हो रही है. ओके और ये जो है इसके इक्वल है. तो 4 माइनस 2 इसको हम 2 मान लेंगे. ये हो गया 4. 2 एंड 4 6. 6 एंड 2 8. 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 2 सेंटीमीटर. ओके सो ये लेंथ भी हो गई. ये है. नाउ ये लेंथ मिसिंग है. ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है. ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर. नाउ ये है 2. अब ये मिसिंग है. ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है. सो ये भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर. ये 4 दी हुई है. ये लेंथ मिसिंग है. ये और ये इक्वल है. तो ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर. ओके सारी लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली. अब इन सबको हम ऐड करेंगे. 10 प्लस 2 is equal to 12. 12 plus 2 14. 14 plus 4 18. 18 plus 2 20. 20 plus 4 24. 4 ऐड करेंगे तो 28 और 4 ऐड करेंगे तो 32. 32 में 2 ऐड करेंगे 34. 34 में 4 ऐड करेंगे 38. 38 में 4 ऐड करेंगे 42. 42 में 2 ऐड करेंगे 44 सेंटीमीटर. ओके इसका जो पैरीमीटर है वो है 44 सेंटीमीटर. नाउ अब हम इसकी लेंथ देख लेते हैं सब. 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 ये मिसिंग है. ओके ये मिसिंग है. इसके लिए अब हम क्या करेंगे. ये जो लेंथ दी हुई है 6 एंड 4 इज इक्वल टू 10 और यहाँ है 2 एंड 4 यानी 6. तो ये भी हो जाएगी 2.
4, ओके ये भी मिसिंग है बेटा, तो ये इसके इक्वल है, तो ये है 4 सेंटीमीटर। नाउ 4 एंड 4 8, और यहाँ 6 एंड 4 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब हम इनको ऐड करते हैं। 8 प्लस 4, 8 एंड 4 12, 12 एंड 2 14, 14 एंड 4 18, 18 एंड 4 22, 22 एंड 2 24, 24 एंड 3 27, 27 एंड 6 34, 34 एंड 3 37। एक बार फिर से काउंट करते हैं। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 2 24, 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 6 33, 33 प्लस 3 36, 36 प्लस 4 40। तो इसका पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर। ओके, इसका 44 सेंटीमीटर, इसका 40 सेंटीमीटर। डिफरेंस क्या होगा? 44 माइनस 40 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। So the answer is option A. Now last question, question number 35. Find the value of y plus x minus y plus z minus x by 3. यहाँ पहले हमें y, z और x की वैल्यू देखनी होगी इसमें, उसके बाद जो भी आएगा उसको हम करके 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो पहले जो ये सम दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। 36 यहाँ दिया है, इट मीन्स 18 2 जा 36, 42 माइनस 36 इज 6, 5 नीचे लाएंगे ये हो गया 65, 18 3 जा 54, 64 में से 65 में से 54 माइनस किया तो आएगा 11, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, नाउ 116 में से 108 माइनस हो रहा है, तो यानी यहाँ आ गया 8। अब इस 7 को हम नीचे लाएंगे, 87 में से 72 माइनस किया है, इट मीन्स 18 4 जा 72 एंड 87 माइनस 72 इज़ 15। तो हमें अपनी वैल्यूज़ मिल गई। x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 1 एंड z इज़ इक्वल टू 4। ओके, अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे। सो 1 प्लस z की वैल्यू 4 माइनस x की वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस 4 5 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज 3 एंड 3, 3/3 इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो आज हमने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया है। इस तरह से आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर पे बेस्ड इस पेपर में आएंगे। अच्छे से आप प्रैक्टिस करके अपने एग्ज़ाम को अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।